बंधुओं, अब हम इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव दिशा दर्शन एवं संवाद इस विषय पर सद्गुरु नीलेश सिंघबाळ जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। सद्गुरु नीलेश सिंघबाळ जी हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत हैं। हिंदू धर्म के कार्य में पूर्णकालीन समर्पित होने के पूर्व आप शिप बिल्डिंग इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। हिंदू राष्ट्र संपर्क अभियान के निमित्त आपने पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में यात्रा कर हिंदू राष्ट्र जागृति का कार्य किया है। वर्ष 2019 में हुए प्रयाग कुंभ में आप ही के नेतृत्व में संत समाज के साथ हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था। आपको अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। धर्म संस्थापना की देवता जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के प्रेरणा स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी और यहाँ पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में मैं साष्टांग नमन करता हूँ और आदरणीय व्यासपीठ और यहाँ पर उपस्थित सभी धर्मवीरों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले 7 दिनों में इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव को लेकर हमारा विभिन्न विषयों पर विचार मंथन हो रहा है। वैसे देखा जाए तो यह हमारे लिए एक हिंदू राष्ट्र का मंच है, परंतु ईश्वर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक धर्म संस्थापना का व्यासपीठ है और धर्म संस्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का हमारे लिए वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी ये भगवान ने इस वचन के माध्यम से हमें आश्वस्त किया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब साधु संतों के ऊपर अत्याचार होंगे, प्रताड़ित होंगे, उस समय साधुकों की रक्षा के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना का कार्य करने के लिए मैं हर युग में यहाँ पर अवतरित होने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि हम सभी को भगवान ने इस कार्य के लिए चुना हुआ है। इसके लिए हम सभी को हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव रखकर आगे कार्य भी करना आवश्यक है। आप में से बहुत सारे हिंदुत्वनिष्ठ 2012 से भी इस अधिवेशन में आ रहे हैं। जब 2012 में इस अधिवेशन का प्रारंभ हुआ था, उस समय हिंदू राष्ट्रीय शब्द ही उपेक्षित था, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। परंतु आज 12 वर्षों के बाद हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रीय शब्द हर हिंदू के मन तक चला गया है। पूरे देश भर में आज हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है, अलग अलग व्यासपीठ इसके लिए खुले हो चुके हैं और यहाँ तक कि भारत की संसद में भी हिंदू राष्ट्र का उल्लेख हो रहा है। और इसी दौरान प्रभु श्री राम जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठापना हो चुकी है और केवल प्राण प्रतिष्ठापना हुई है, इतना ही नहीं तो साक्षात भगवान श्री राम वहाँ पर विराजमान होकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमारे लिए अनुकूल वातावरण बना रहे हैं। जिस प्रकार से अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेना तो नहीं थी, परंतु साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, उसी प्रकार आज हो सकता है कि हमारे साथ बहुत सारी शक्ति नहीं है, बहुत सारे संसाधन नहीं है, परंतु वही भगवान श्री कृष्ण आज हमारे साथ में है और धर्म की शक्ति हमारे साथ में है। और कलयुग के लिए एक वचन है, संगे शक्ति कलयुग है। तो इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए हम सभी आने वाले वर्ष भर में हिंदू राष्ट्र के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ये विचार रखने के लिए मैं आज यहाँ पर विषय प्रस्तुत करने वाला हूँ। हर वर्ष हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अलग अलग विषय सुनते हैं
और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आनंद का क्षण भी होता है कि ये हिंदू राष्ट्र का अधिवेशन कब आएगा। और वापस जब हम यहाँ से जाते हैं अपने अपने राज्य में, अपने अपने ज़िले में जाते हैं और अपने अपने संस्था या अपने अपने संगठन का कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं, और स्वाभाविक है कि हम अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु इससे हमारे संगठन को एक व्यापक रूप जो आना चाहिए, इसमें एक मर्यादा आ जाती है। और यदि इस संगठन को हमें व्यापक रूप देना आवश्यक है तो हम सभी संगठनों का एक महासंगठन, एक समन्वय समिति का गठन अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में होना बहुत आवश्यक है। और संगठित रूप से सभी संगठनों को एकत्रित आकर हिंदू राष्ट्र के कार्यक्रम को आयोजित करना आवश्यक है। और इस हिंदू संगठनों की एकजुटता के माध्यम से हमें हिंदू इकोसिस्टम, यानी मजबूत हिंदू इकोसिस्टम बनाना चाहिए, जो एक राष्ट्रवादी जो सरकार आज सत्ता में स्थापित हुई है, और राष्ट्रवादी सरकार के साथ अपनी बात को रख सकें और अपनी समस्याओं के ऊपर ध्यान आकर्षित करने वाला एक दबाव गुट, एक प्रेशर गुट भी हम बना सकें। इसलिए हिंदू इकोसिस्टम बनाना बहुत आवश्यक है। और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में सभी हिंदू संगठनों का एक हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का गठन होना आवश्यक है। इस संबंध में पिछले वर्ष हम सब जब यहाँ पर एकत्रित हुए थे, हम सभी ने मिलकर ये तय किया था कि अपने अपने राज्यों में जाकर ऐसे समिति का हम गठन करेंगे, उसका प्रारंभ करेंगे। और पिछले साल कुछ स्थानों पर निश्चित रूप में समन्वय समिति का गठन हुआ है, परंतु अधिकांश स्थानों पर हम थोड़े से पीछे पड़ गए हैं। तो अब समय की मांग को समझते हुए आने वाले समय के लिए ये अपनी एक जिम्मेदारी है, ये अपना एक दायित्व है। इस दायित्व को उठाते हुए हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का गठन के माध्यम से हिंदू राष्ट्र का अभियान चलाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसमें हम सभी के पहल की अपेक्षा भी है। कल से यहाँ पर कई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि जब वकील किसी संगठन में जुड़ते हैं या किसी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हो जाते हैं या किसी आंदोलन में जुड़ते हैं, तो पुलिस हो, प्रशासन हो या कोई आम आदमी भी हो, उसे अलग दृष्टिकोण से देखने लगता है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी अधिवक्ताओं से मेरी विनती है, मेरा अनुरोध है कि आप भी इस समन्वय समिति के सदस्य बने, आप भी इस समन्वय समिति के एक भागीदार बने। क्योंकि हर राज्य के, हर क्षेत्र के जो हिंदुत्ववादी संगठन है, इस समन्वय समिति का गठन तो निश्चित रूप में करेंगे, परंतु हम जो अधिवक्ता हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अधिवक्ता यदि इस समन्वय समिति का एक भाग बनेंगे तो ये जो समन्वय समिति बनेगी इसकी और भी शक्ति बढ़ेगी। और आपसे यह भी अनुरोध है कि आपके समविचारी जो और भी अधिवक्ता हैं, उन्हें भी समन्वय समिति या राष्ट्र कार्य में यह समिति समन्वय बनेगा, इसका हिस्सा बनाइए। आगे चलकर हमारे मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे। मंदिर हमारे लिए एक ऊर्जा स्रोत है। हमारे लिए धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंदिर हमारे लिए ऊर्जा स्रोत है। परंतु आज कई सारे हमारे ये ऊर्जा केंद्र या तो इस्लामिक अतिक्रमण के अंदर आए हुए हैं या सरकारी अधिग्रहण के अंदर चले गए हैं। यानी धर्मनिरपेक्ष सरकार, धर्मनिरपेक्ष शासन के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं या फिर इस्लामिक अतिक्रमण के अंदर हैं। काशी, मथुरा और भोजशाला, इनके लिए प्रयास तो जारी है। कल यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी ने इस विषय को बहुत विस्तृत से प्रस्तुत किया गया है, किस प्रकार से वे कानूनी स्तर पर इसके लिए लड़ रहे हैं। परंतु इसके साथ साथ यदि ये अभियान हम अपने अपने क्षेत्र में भी चलाएंगे, अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों को संगठित करेंगे और अपने अपने क्षेत्र के मंदिर क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे, तो इस अभियान को एक राष्ट्रव्यापी अभियान में परिवर्तित करने में समय नहीं लगेगा। और मंदिर मुक्ति के साथ साथ
हमारे मंदिर धर्म शिक्षा के केंद्र बने। दर्शन के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, परंतु हमारे मंदिर प्राचीन काल में धर्म शिक्षा के केंद्र भी थे। तो आने वाले समय में हमारे मंदिर धर्म शिक्षा का केंद्र भी बने, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। और इसके माध्यम से जो जन्म हिंदू है उन्हें कर्म हिंदू बनाने का प्रयास हमें करना आवश्यक है। और इसी अधिवेशन में मंदिर महासंघ के माध्यम से क्या क्या कार्य हुए हैं, और विशेष तौर पर गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कितने हजारों मंदिर आज संगठित हो चुके हैं, इनके प्रयास तो हमने सुने ही हैं। तो इन प्रयासों से प्रेरणा लेकर हम अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में भी ये प्रयास बढ़ाएंगे। इसके साथ ही मंदिरों में वस्त्र संहिता यानी ड्रेस कोड लागू किया जाए, इसके लिए भी हमें प्रयास करना आवश्यक है। आज यहाँ पर रामनाथ देवस्थान के प्रांगण में आपने एक बोर्ड तो निश्चित रूप में देखा होगा कि यहाँ पर वस्त्र संहिता लागू की गई है, और गोवा के कई मंदिरों में लागू किया गया है। तो इस प्रकार के वस्त्र संहिता, ड्रेस कोड सभी मंदिरों में लागू होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंदिर केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है हमारा, मंदिर एक धर्म का केंद्र है, धार्मिक क्षेत्र है। उसकी पवित्रता को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है सभी हिंदुत्ववादी संगठनों की भी है, सभी हिंदुओं की है। और संगठन के दृष्टिकोण से आज हम देखते हैं कि हर हिंदू मंदिरों से जुड़ा हुआ है, सभी हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए हैं। और यदि हम मंदिरों को संगठित करते हैं तो हिंदुओं को संगठित करने के लिए समय नहीं लगने वाला है। अधिवक्ता संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कल से इस विषय के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, और कल हमने कुछ अधिवक्ताओं के माध्यम से जो तेजस्वी कार्य हो रहा है इसके बारे में बहुत सारे विषय यहाँ पर सुने हैं। तो हमें समझना चाहिए कि आने वाला जो समय है वो बहुत संघर्ष का समय है। और जैसे यहाँ पर माननीय श्री सुरेश चवाणकर जी ने हेट स्पीच का एक विषय यहाँ पर रखा है कि किस प्रकार से हेट स्पीच के झूठे आरोप आज हिंदुत्ववादी संगठनों के ऊपर या उनके वक्ताओं के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, कानून के दायरे में फंसाया जा रहा है। अर्बन नक्सलाइट तीस्ता सेतलवाड़ इनका एक संगठन है, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। वो क्या कर रहे हैं कि एक के बाद हिंदुओं के विरुद्ध शिकायतें प्रविष्ट कर रहे हैं। इसमें सुरेश चवाण के भी हैं, उनके ऊपर भी शिकायत प्रविष्ट की गई है, क्योंकि हमारे एक सभा में उन्होंने हिंदू स्वराज्य की शपथ लेने के लिए लोगों को कहा था। तो इस बात को लेकर के उन्होंने उनके ऊपर शिकायत प्रविष्ट की। भाग्यनगर के विधायक टी राजा सिंह जी के ऊपर भी शिकायत प्रविष्ट की गई है, और इसके साथ साथ हिंदू जनजागृति समिति के कुछ वक्ताओं के ऊपर भी झूठे आरोप प्रविष्ट किए गए हैं। इसलिए अब हमें अपने खिलाफ जो इस प्रकार से झूठे आरोप प्रविष्ट किए जाते हैं उनका उत्तर देने के लिए, उसका प्रतिवाद करने के लिए एक मजबूत अधिवक्ताओं की फौज, एक मजबूत अधिवक्ताओं का संगठन भी खड़ा करना आवश्यक है। आने वाले समय में इन सभी लोगों को जवाब देने के लिए जो कानून जानते हैं ऐसे अधिवक्ता ही उनको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं को जो हिंदू धर्म का कार्य करते हैं वो सभी संगठन के लोग कानून नहीं जानते हैं, और इसलिए कानून के दायरे में उनको फंसाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए बार बार यह अनुभव होता है कि प्रचार तंत्र, न्यायपालिका हो या प्रशासन हो, इन सभी के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग एकदम भरे हुए हैं, और ये राह देख रहे हैं कि कब हिंदुत्ववादियों को हम न्याय के पचड़े में फंसा सकते हैं। और हम देखते हैं कि इन लोगों की एक इकोसिस्टम बनी हुई है, एक प्लानिंग करके, एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से वो हिंदुत्ववादियों को न्यायालय के पचड़े में फंसाने का षड्यंत्र रचते हैं। और इस इकोसिस्टम को जवाब देने के लिए हमें मजबूत अधिवक्ताओं का संगठन करने की आवश्यकता है। हम ये भी देखते हैं कि जब दंगे होते हैं, संघर्ष तो दोनों साइड में हो जाता है, और अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयत्न करने वाले जो हिंदू होते हैं उन हिंदुओं के ऊपर ही आरोप प्रविष्ट किए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर
गौ रक्षा करने वाले गौ रक्षकों को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में यदि अधिवक्ता संगठन हिंदुओं के साथ में खड़ा हो तो प्रशासन उन पर झूठा मुकदमा दायर करने के लिए साहस नहीं कर सकेगा। और इस स्थिति को देखते हुए अन्य भी कई सारे उदाहरण हैं, परंतु इन सभी उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं का संगठन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी अधिवक्ताओं को मैं यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस कार्य में सहभाग लें। अब आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि जब कांग्रेस की सत्ता आती है तो हिंदू अपनी समस्याओं को पहचानते हैं और समस्याओं के ऊपर लड़ने के लिए प्रयास करते हैं, अपने अधिकारों के लिए भी प्रयास करते हैं। इसके विपरीत हमने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हिंदुओं को ये अपनी सरकार लगती है और कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी शिथिलता आ जाती है, थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और अपने अधिकारों को लड़ने में हिंदू कम पड़ने लगते हैं। सक्रियता कुछ प्रमाण में कम होने लगती है, क्योंकि वे उम्मीद रखते हैं कि अपनी पार्टियां तो हमारे हित में कुछ कार्य करेंगे, हमारे हित में कुछ निर्णय लेंगे। तो इसलिए हमें ध्यान में आता है कि चुनाव एक ऐसी एक प्रक्रिया है कि जो हिंदुओं के ऊपर लटकती हुई एक तलवार के जैसी है, जो हर 5 साल हमारा भविष्य तय करती है, हमारे भविष्य का सवाल हमारे सामने खड़ा करती है। हमने कर्नाटक में देखा कि जैसे वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने हिंदू विरोधी जो उनका इतिहास था वो इतिहास दोहराना प्रारंभ कर दिया। मंदिरों के ऊपर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, कार सेवा करने वाले राम भक्तों को जेल में डालना शुरू कर दिया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए और गैर हिंदुओं की बढ़ती हुई जनसंख्या और सभी दलों के हिंदू शासकों की जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, इसको देखते हुए ये सोचकर काम करना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदू हित के लिए अगर हमें निर्णय पारित करने हैं तो हमारे हाथ में केवल 5 वर्ष बाकी रह जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें हिंदू हित के कौन से कार्य करना है, इसके लिए उनके साथ संपर्क कैसे करना है, और इसलिए एक दबाव समूह, एक प्रेशर गुट के माध्यम से हमें प्रयास करना आवश्यक है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो हिंदुत्व के लिए कार्य करना है वो तो हमें अवश्य करना है, वो तो हमें जारी ही रखना है और उसके लिए भी हमें संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। आज एक राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आई हुई है। इस सरकार ने पहले के कुछ दिनों में साहसी निर्णय लेने की घोषणा की हुई है, इसलिए अब हम सभी हिंदुत्वनिष्ठों को अपनी कमर कसना आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में हमारा हर कदम भारत को संवैधानिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र घोषित करने के दृष्टिकोण से होना चाहिए और अगला कदम हिंदू हितों के लिए एक व्यवस्था हो और हिंदू राष्ट्र के लिए एक समाज की निर्मित हो, ये भी हमारे कार्य का एक अंग है। हम सभी को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हाल ही में अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना और एक आध्यात्मिक चेतना जागृत हो चुकी है। अब हमें राम राज्य भी चाहिए। राम मंदिर तो बन गया है, अब हमें राम राज्य की ओर भी बढ़ना चाहिए। और भगवान श्री राम जी जब अयोध्या में आए थे तब उन्होंने राम राज्य की स्थापना की हुई थी। तो वर्तमान समय में हम जो राम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्तमान भ्रष्ट लोकतंत्र में राम राज्य की बात करना वैसे कठिन है, परंतु वर्तमान समय को यदि हम देखते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संक्रमण काल भी चल रहा है। इसलिए राम राज्य की स्थापना का कार्य प्रारंभ करना आसान है। देश में राम राज्य लाने के लिए सबसे पहले लोगों को अपने जीवन में इस राम राज्य को उतारने का प्रयास करना पड़ेगा और इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में राम राज्य लाने के लिए हमें साधना और धर्माचरण करने की आवश्यकता है और सामाजिक जीवन में
भ्रष्टाचार, अनाचार और अनैतिकता जो हो रही है उसका प्रतिकार करने के लिए हमें प्रयास करना आवश्यक है। सात्विक समाज ही एक धर्माधारित राष्ट्र रचना की पहल कर सकता है और इसलिए व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक जीवन में रामराज्य लाने का संकल्प करना हम सभी को आज आवश्यक है। अब कुछ भविष्य की कुछ संभावित घटनाओं के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने पिछले वर्ष में सभी ने अनुभव किया होगा कि प्राकृतिक आपदाओं कितने बड़े प्रमाण में हो रही हैं, संख्या बहुत बढ़ रही है। इस वर्ष हमने एक बहुत बड़ी हीट वेव का भी सामना किया है और ख़ास तौर पर जो उत्तर भारत से आए हुए लोग हैं उन्होंने तो हीट वेव का एक बहुत बड़ा अनुभव किया है। पंच महाभूत जो होते हैं वो भगवान के अस्त्र और शस्त्र होते हैं और ऐसा लग रहा है कि आज भगवान के अस्त्र शस्त्र पंच महाभूतों के माध्यम से कार्यरत हो चुके हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चीन और ताइवान के बीच संघर्ष चल रहा है और कहीं ना कहीं तो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, क्योंकि अन्य देश भी युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ देशों के बीच तो युद्ध चल ही रहा है लेकिन बाकी सभी देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का, कुछ तज्ञ लोगों का ये भी कहना है कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो जैविक युद्ध यानी बायोलॉजिकल वॉर होगा और ऐसे परिस्थिति में कुल मिलाकर यदि अपने आत्मरक्षा की हमें तैयारी करनी है तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें साधना और धर्माचरण करना बहुत आवश्यक है और सामाजिक जीवन में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का जो कार्य है यही धर्म संस्थापना का कार्य है। इसके लिए अधिक से अधिक हमें आने वाले दिनों में प्रयास करना आवश्यक है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना का जो कार्य है एक शिव धनुष्य उठाने का कार्य है। जिस प्रकार भगवान शिव जी का धनुष्य बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा सके थे, परंतु प्रभु श्री राम जी ने एक क्षण भर में उसको उठाकर उसके टुकड़े हुए थे और एक क्षण भी नहीं लगा था उन्हें। बिजली चमकने के लिए जितना समय लगता था उतना समय भी नहीं लगा था। उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र के ऊपर जो लड़ाई चल रही थी, जिस लड़ाई को 18 वर्ष लगने वाले थे, वो भगवान श्री कृष्ण ने केवल 18 दिन में समाप्त कर दिया था। तो उसी प्रकार से उचित समय आते ही भगवान को इस कलयुग में हिंदू राष्ट्र बनाने में भी देर नहीं लगने वाली है। इस पर हम सभी को दृढ़ विश्वास रखना आवश्यक है और आने वाले समय में अपने व्यक्तिगत जीवन में साधना और धर्माचरण के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तन मन धन के माध्यम से हमें हिंदू राष्ट्र के कार्य में जुड़ना आवश्यक है। मैं श्री गुरु चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप सभी को ईश्वर ऐसा कार्य करने के लिए शक्ति, बुद्धि और बल प्रदान करे, आंतरिक प्रेरणा प्रदान करे और आप सभी के माध्यम से भव्य दिव्य कार्य हो। इतना बोलते हुए मैं मेरे वाणी को यहाँ श्री गुरु चरणों में विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जय तू जय तू, जय तू जय तू, जय तू जय तू।